हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जीवन पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यह वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए रामबाण सिद्ध होने जा रहा है जिनकी यह अवधारणा बन चुकी है कि किसी भी विषय को या किसी भी मैटर को वे रट करके ही याद रख सकते हैं, जबकि याद रखने के अन्य तरीके भी तो अपनाए जा सकते हैं। इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट संदेश है। आप इसे पूरा देखने के बाद निश्चित रूपेण आपकी जो पहले से बनी हुई जो अवधारणा है वह आपकी दूर हो जाएगी। साथियों, क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ स्टूडेंट्स हमेशा अव्वल आते हैं और क्यों कुछ पीछे रह जाते हैं? क्यों कुछ हमेशा टॉपर आते हैं और कुछ एवरेज रह जाते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं। इसका सिर्फ और सिर्फ इसका एक मुख्य कारण यही है कि कुछ प्रभावशाली तरीके और स्मार्ट टेक्निक्स है। जी हाँ, ये दोनों ऐसे हथियार हैं जिनको अपना करके हर स्टूडेंट्स अपने कठिन से कठिन विषय को बहुत आसान बना सकता है, अपने दुष्कर से दुष्कर कार्य को सुकर बना सकता है। मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की परीक्षा हो या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो या किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए अवश्य ही पथ प्रदर्शक होने जा रहा है। जैसा कि इसका टाइटल ही है कि रटना छोड़िए और अब स्मार्ट तरीकों से याद रखिए। जी, हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि रटंती विद्या फलंती नाही, अर्थात रटी रटाई गई जो विद्या है वो सर्वत्र और सर्वदा कभी भी फलीभूत नहीं होती है। साथियों, पहले का जो पाठ्यक्रम होता था वो बड़ा सीमित होता था, छोटा होता था। इसीलिए उसको अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते थे, रट करके अपनी तैयारी कर लेते थे। लेकिन आज का जो वर्तमान समय का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत विस्तृत है, फैला हुआ है, अत्यंत व्यापक है। आज का जो करिकुलम है उसका रूप बृहद बन चुका है। इसलिए यदि आप उसको रट करके चाहेंगे कि अपनी सफलता को प्राप्त कर लें तो यह बहुत ही मुश्किल एवं दुष्कर कार्य है। इसीलिए आइए मैं आपको कुछ स्मार्ट लर्निंग टेक्निक्स, कुछ प्रभावशाली ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जो आपको 100% सफलता प्रदान करने में आपकी पूर्ण रूपेण सहायता करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी भी चैप्टर को जब आप किसी भी चैप्टर को पहली बार पढ़ें तो पूरे चैप्टर को पढ़ते समय जो लाइन या जो कोटेशंस आपको इंपोर्टेंट लगे उसे क्या करें, उसे मार्कर से चिन्हित करते चलें। और चैप्टर समाप्ति के बाद तुरंत उन मार्किंग पॉइंट्स का सिंहावलोकन कर लें। जी हाँ, सिंहावलोकन का तात्पर्य होता है जब सिंह जब वन में चलता है तो अपने दाएं और बाएं अवश्य देखता है, कुछ दूरी तय कर लेने के बाद पीछे मुड़ करके भी देखता है। उसी तरह से जब आप अपने चैप्टर को पढ़ लें तो एक बार पुनरावृत्ति अर्थात सिंहावलोकन अवश्य करें। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से वह विषय वस्तु, वह चीज आपको देर तक याद रहती है। और जब आप उस विषय को कभी जब दोबारा पढ़ोगे तो आपका जो दिमाग है, आपका जो चिंतन है, वो पहले पढ़े गए मैटर के साथ अपने आप को कोरिलेट करेगा, उसके साथ सह संबंध बनाएगा और इस तरह से विषय क्या होगा, इस तरह से बहुत ही आसान हो जाएगा। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप प्रथम बार किसी नई जगह पर यात्रा के लिए निकलते हैं, तो जब आप यात्रा में चल रहे होते हैं तो आपको मंजिल तक पहुंचने में वह रास्ता बहुत बड़ा दिखाई देता है और आपको मंजिल भी बहुत दूर महसूस होती है। लेकिन जब आप उस रास्ते पर बार बार आना जाना शुरू कर देते हैं, जब आपका आवागमन बढ़ जाता है, तब वही रास्ता आपको छोटा और वही मंजिल आपको नजदीक लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है पुनरावृत्ति के कारण। जी, अधिकतम छात्रों के साथ ऐसा होता है कि वे जो भी चीज याद करते हैं या जो भी चीज रट लेते हैं
तो एग्जाम आते आते क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को वो भूल जाते हैं और एग्जाम में लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें याद नहीं आता है। क्या आप कभी सोचे हैं कि ऐसा क्यों होता है? यदि नहीं तो ध्यान दीजिए, उसका मैं एक महत्वपूर्ण कारण बताने जा रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि जो भी चीज हम याद करते हैं उनमें से करीब आधे घंटे बाद, जी 30 मिनट के बाद 50% ही हमें याद रह जाता है और एक सप्ताह बाद क्या होता है, उस 50% में से घट करके मात्र 20%, जी 20% ही हमें याद रहता है। इसलिए जरूरी है कि विषय वस्तु को हम जब भी पढ़ें समझ करके पढ़ें और समय समय पर रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करते रहें। ऐसा करने से क्या होगा कि वह जो विषय वस्तु होगी, वो जो चैप्टर होगा, वो जो मैटर होगा, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। एक और चीज, आप क्या कीजिए कि पॉइंट्स को याद रखने के लिए एक टेक्निक अपनाइए और वह टेक्निक है कोडिंग सिस्टम। जी, आप कोडिंग की सहायता लीजिए। आपको अपना एक कोड क्रिएट करना है, एक सूत्र बनाना है। वह कोड आप अपने किसी भी दृष्टिकोण से अपने समझने के अनुरूप उसको बना सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखिए यहां पर बाहु अजमशा औ, जी बाहु अजमशा औ, ये एक सूत्र है, एक कोड है। ये किस चीज का कोड है? यह जो है मुगल शासकों का एक क्रमबद्ध तरीका है, उनका नाम है। जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, ये जो है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये क्या है? ये उनका एक क्रम है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में, एक सूत्र रूप में, एक कोड रूप में बाहु अजमशा औ बना दिया। ये बाहु अजमशा औ आपको याद हो गया होगा मेरे बोलते बोलते ही। जी, इसी तरह से आप भी अपने सोच के अनुसार, अपने चिंतन के अनुसार, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार, अपने जीवन में घटित घटनाओं के अनुसार क्या करें, कोड बनाइए। ये आपको बहुत, ये चाबी के रूप में ये काम करेगा। साथियों, इसके अलावा मैं बता दूं कि जब भी आप कोई नया चैप्टर याद करें और जब आपको लगे कि याद हो गया है, तो आप क्या करें, अपने आप को जांचने के लिए आप पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए बिना देखे। यदि उस विषय वस्तु को आप 50-60% भी लिख देते हैं तो समझ लीजिए कि आपको लगभग वह याद हो गया है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा उस याद की गई वस्तु, विषय वस्तु को आप अपने मित्रों को सुनाइए, उन्हें समझाइए और यदि कहीं भूल जाते हैं, उनमें चर्चा करते समय कुछ मिस कर जाते हैं, तो उसको घर पर आकर के पुनः अपने नोट्स को, अपने बुक्स को ओपन कीजिए और उस चीज को फिर से ध्यान से, गहराई से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। एक चीज और, आप हर चीज को रटने की अपेक्षा समझ कर पढ़ें। जी, विजुअलाइज करके पढ़ें। क्यों? क्योंकि देखा हुआ जो चीज है वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। आप पिक्चराइज कर ले उसको। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद स्टोरी में कन्वर्ट कर लिया करें, वो चीज आपको लंबे समय तक और बहुत देर तक याद रहेगी। एक चीज और, कि किसी भी जब विषय वस्तु को आप जब पढ़ते हैं तो उसमें से यदि आप सही सही इंपॉर्टेंट कंटेंट को यदि पढ़ते समय समझ करके याद कर लिया, तो मैं बता दूं कि बाकी के जो 65 से 60% जो है बचा हुआ, उसका वो भी जो है रिजल्ट उसका उसी से कवर हो जाएगा, उसी से पूरा हो जाएगा। बिल्कुल आप प्रयोग करके देखिए। और मैं एक चीज और बता दूं कि यदि आप एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जस्ट एग्जाम आपका यदि नजदीक आ गया है, तो आप कोशिश करें कि सब कुछ ना पढ़ें, उनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ें, आपके जो नोट्स हैं उनको पढ़ें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पर ज्यादा अपना ध्यान दें। और यदि आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो विषय वस्तु को होल रूप में पढ़ें, समग्र रूप में पढ़ें, यहां तक कि संबंधित टेक्स्ट बुक का भी अध्ययन आप कीजिए विस्तृत रूप से। और साथियों, अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह सब पर लागू होनी चाहिए। इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने खान पान में, अपने आहार विहार, आचार विचार, अपनी दिनचर्या में सात्विकता लानी पड़ेगी, नियमितीकरण करना पड़ेगा, अपने सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेने का, और समय का पालन कीजिए, समयबद्धता, पंक्चुअलिटी अपने जीवन में अपनाइए।
मैं आपको बता दूं, अपने अंदर हमेशा यह भाव रखें कि मेरे अंदर, आपके अंदर जो भी दुर्गुण, दुर्व्यसन या बुरी चीजें हैं वह हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए, और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो हमेशा के लिए, अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। यह भाव अपने सोच में हमेशा रखिए। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा और मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि जिंदगी में, जी, यदि जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है जो आज तक आपने हासिल नहीं किया है, तो आज कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जो आज तक आपने कभी हासिल नहीं किया है, और वह है स्मार्ट टेक्निक्स, प्रभावशाली तरीके। जी, इन स्मार्ट टेक्निक्स को, इन प्रभावशाली तरीकों को आप अपनाइए और अपने जीवन को क्या कीजिए, अपने जीवन को आप स्मार्ट बना लीजिए, क्योंकि स्मार्ट लोग जीवन में हर जगह, हर क्षेत्र में अवश्य सफल हो जाते हैं। साथियों, आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो मेरे चैनल को अवश्य लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक बात और मैं कह दूं कि यदि आप अपने लाइफ को, अपने जीवन को बिजली के बल्ब की तरह प्रकाशित करना चाहते हैं, साथियों चमकाना चाहते हैं, तो मेरे इस जीवन पथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर ऐसे ही परीक्षा उपयोगी एवं शिक्षाप्रद संदेश के साथ अपने अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। बाय बाय।